पागलपन। क्या आपको पता है जितने हम सभ्य होते गए हैं उतने ही हमारी संख्या पागलों की बढ़ती चली गई? क्या आपको पता है जितने हम शिक्षित होते गए हैं उतने ही हमें पागलखाने बढ़ाने पड़ रहे हैं? क्या आपको पता है कि जो हमारी जमीन पे सबसे ज्यादा शिक्षित और सभ्य मुल्क है वही मुल्क सर्वाधिक मानसिक रोगों से भी पीड़ित है? अमेरिका में प्रतिदिन कोई 15 लाख से 30 लाख तक लोग अपनी मानसिक चिकित्सा के लिए सलाह ले रहे हैं। ये सरकारी आंकड़े, और सरकारी आंकड़े कभी सच नहीं होते। इससे ज्यादा लोग वहां खराब हालत में हैं। मानसिक चिकित्सकों की संख्या अमेरिका में एकदम तीव्रता से बढ़ती चली जाती है। अमेरिका सबसे ज्यादा सभ्य मुल्क है, इसका यह सबूत है। और कल जब आप भी सभ्य हो जाएंगे तो आपको भी पागलों की संख्या इतनी ही बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि बिना पागल हुए कोई सभ्य नहीं हो सकता। वो मुल्क पूरी तरह सभ्य कहा जाएगा जिस मुल्क के सारे लोग पागल हो जाएं। वहां सभ्यता चरम उत्कर्ष पर पहुंच गई, क्योंकि सभ्यता सिखाती है नैतिकता, और नैतिकता से पैदा होता है तनाव, द्वंद्व और कॉन्फ्लिक्ट। वो चित्त को बांट देती है, खंड खंड कर देती है। वो खंड खंड चित्त बड़ी बेचैनी में पड़ जाता है। तो एक रास्ता तो है कि वो पागल हो जाए, पागल होकर आत्मघात कर ले। आत्महत्या की संख्या भी सभ्यता के साथ बढ़ती है। दूसरा उपाय है कि वो बेईमान हो जाए और धोखा देने लगे। बाहर से कुछ दिखाई पड़े, भीतर से कुछ और हो जाए। पीछे लंदन में शेक्सपियर का एक नाटक चलता था। इंग्लैंड के चर्च का एक बहुत बड़ा पादरी भी उस नाटक को देखने को उत्सुक था। लेकिन पादरी और नाटक देखने जाए ये जरा अशोभन, क्योंकि यही पादरी तो समझाता रहा है कि नाटक देखना पाप है। अब यही कैसे उस नाटक को देखने जाए? लेकिन मन में उसके बड़ा लगाव था, तो उसने उस नाटक के मैनेजर को एक पत्र लिखा, और उस पत्र में लिखा कि मेरे मित्र, बड़ी कृपा होगी, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि जब भवन में अंधेरा हो जाता है तो पीछे के द्वार से मुझे भी भीतर आ जाने दिया जाए? नाटक में देखना चाहता हूं, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि लोग मुझे देखें। कोई पीछे का दरवाजा नहीं है आपके नाटक गृह में? उस थिएटर के मैनेजर ने लिखा कि पीछे का दरवाजा है, और अक्सर हमें पादरियों के लिए उससे आने की व्यवस्था करनी होती है। लेकिन एक बात मैं हमेशा बता देना पहले ही उचित समझता हूं, ऐसा दरवाजा तो है हमारे नाटक गृह में कि आप उससे आए और लोग आपको ना देख सके, लेकिन ऐसा कोई दरवाजा नहीं जिसको परमात्मा ना देखता हो। ये ख्याल में रखें और बराबर आ जाएं। मुझे पता नहीं कि वो पादरी देखने गया या नहीं, लेकिन पीछे के दरवाजे खोजने की इच्छा पैदा होती है। ऊपर से नैतिकता ओढ़ लेते हैं, फिर पीछे का दरवाजा खोजना पड़ता है। इससे पाखंड पैदा होता है, इससे धोखा पैदा होता है, और इस धोखे से मनुष्य के जीवन में जो भी श्रेष्ठतम है उसकी खोज असंभव हो जाती है। वो न केवल दूसरों को धोखा देता है बल्कि खुद को भी धोखा देने लगता है। ये है नैतिकता की शिक्षा, जिसके ये परिणाम है। क्या मैं ये कह रहा हूं कि आप अनैतिक हो जाएं?